स्वागत आप सभी का हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस पर। मैं बता दूं कि इस वक्त मैं जिस भव्य मंदिर के पास खड़ा हूं वो अभी की तरह लोकसभा के जो उम्मीदवार कंगना रणावत जी का द्वारा बनाया गया। हालांकि ये इनकी कुल देवी हैं, तो मैं सबसे पहले कैमरामैन को कहूँगा कि थोड़ा सा इस भव्य मंदिर के जो हैं वो दर्शन ज़रूर करवाएं दर्शकों को। और यहाँ पर इस मंदिर में आने का तात्पर्य जो था हमारा सिर्फ इतना था, क्योंकि कंगना रनावत जी ने यहाँ पर ये कहा कि आज कुछ जो भी हूँ मैं, वो आज इन माता रानी की जो है वो कृपा हमारे ऊपर बरसती आई है। परंतु बात यहाँ पर हम यही करेंगे कि लोकसभा के चुनाव जिला मंडी से भाजपा ने अपनी दावेदारी और अपनी उम्मीदवार जो हैं कंगना रनावत जी को टिकट यहाँ से दे दिया है। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये भी कहीं ना कहीं पुख्ता खबर है कि कांग्रेस की तरफ से रानी प्रतिभा सिंह जी को जो है वहां से टिकट मिल जाएगा। परंतु बात यहां पर यही करेंगे कि मंडी लोकसभा के चुनावों की बात करेंगे कि अगर हम 1952 से लेकर आज तक देखें तो कांग्रेस का कहीं ना कहीं इस सीट के ऊपर, इस मंडी की लोकसभा सीट के ऊपर काफ़ी जो था वो जज्बा रहा। हालांकि स्वर्गीय राम स्वरूप शर्मा जी, चाहे हम 2014 की बात लोकसभा के चुनाव की बात करें, 2019 के लोकसभा की चुनावों की बात करें, आश्रय शर्मा और रानी आश्रय शर्मा जी को काफ़ी वोटों से हराया। कम से कम 4.5-5 लाख वोटों की जो थी वो यहाँ पर लीड थी। परंतु बात यहाँ पर यही आती है कि अब 2024 में, क्योंकि उस वक्त में जो ये बात कही जाती थी कि 2014 और 2019 में मोदी मैजिक को लेकर जो थे वो लोग काफ़ी आगे तक जो थे वो कहते थे। परंतु अगर मैं 2021 में इसी विधान लोकसभा सीट के ऊपर जो थे वो उपचुनाव हुए थे और खुशहाल चंद ठाकुर जी को, जो कि कारगिल के एक हीरो थे, उनको भाजपा ने यहां पर उतारा और रानी प्रतिभा सिंह जी यहां से चुनाव लड़ी 2021 के उपचुनावों में। मात्र कांग्रेस यहां पर 8,500-9,000 वोटों से जो थी भाजपा को शिकस्त दी। मैं आपको फिर से यहां पे ध्यान देना चाहता हूं कि महेश्वर सिंह 1999 में भाजपा की टिकट के ऊपर चुनाव लड़ा, भाजपा की तरफ से वोट यहां से जीते। परंतु उसके 24 सालों बाद 2014 में पहली बार जो था राम स्वरूप शर्मा जी ने यहां से भारी मतों से विजय हासिल करी। 2019 में फिर विजय हासिल करी, परंतु 2020 में उनका स्वर्गवास हुआ और 2021 में दोबारा से यहां पर उपचुनाव हुए और रानी प्रतिभा सिंह जी ने कांग्रेस भाजपा को 8,500-9,000 मतों से हराया। वहीं अगर मंडी लोकसभा सीट की बात करें तो 2013 में फिर से उपचुनाव हुए थे, तब यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी को रानी प्रतिभा सिंह ने 3.5-4 लाख वोटों से जो थी वो शिकस्त दी। देखिए, मुकाबला चाहे जो भी होता है, मुकाबला काफी टफ होता है, चाहे हम अपने प्रतिद्वंदी की बात करें, क्योंकि जहां तक हम मंडी लोकसभा की बात करें तो यहां पर कांग्रेस का जज्बा जो था काफी सालों तक रहा, काफी वर्चस्व रहा। परंतु धीरे धीरे जैसे मोदी मैजिक यहां पर खिला, वहां से 2014 में भाजपा ने सीट जीती, 19 में सीट जीती, परंतु 2021 में बात करें तो भाजपा ये ब्लेम जरूर लगाती रही कांग्रेस के ऊपर कि यहां पर जो फैक्टर मिला वो सिर्फ स्वर्गीय वीरभद्र जी का ही यहां पर फैक्टर मिला। हालांकि इस बार के लोकसभा चुनावों की अगर मैं बात करूंगा तो इस बार के लोकसभा चुनावों में भाजपा ने बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनावत जी को यहां से टिकट दी। हालांकि यहां मैं बताऊं कि वो भांवला पंचायत से आते हैं और उनका पुराना घर जो था वो यहां से, मैं अपने सहयोगी को कहूंगा कि थोड़ा सा जूम करके बताएं। हालांकि इन्होंने नया घर जो था आज भांवला में बना रखा हुआ है, परंतु ये इनके पुराने घर होते थे। परंतु भाजपा का इस नई अभिनेत्री के ऊपर अपना जज्बा दिखाना वो कहीं ना कहीं आने वाले वक्त पर ही निर्भर करेगा। वक्त के मतलब भविष्य के गर्भ में है कि आने वाले लोकसभा चुनावों में 2024 में, जो कि 4 तारीख को रिजल्ट निकलेंगे, जनता जनार्दन किसको अपना संदेश देती है। आचार संहिता जरूर लगी है, परंतु फिर भी हम कंगना जी की जो थी वो पिछले हिस्ट्री बताएंगे। क्योंकि देखिए, कंगना जी की अगर हम बात करें, पूरे मंडी में उनका नाम है, हिमाचल में उनका अगर नाम है, काफ़ी बॉलीवुड में, जैसे कि आज उन्होंने अपने भाषण में कहा कि बॉलीवुड में भी वो 10-12 घंटे काम करते हैं। मैं यहीं की हूँ, मैं मंडी की हूँ, मेरा घर भांवला में है, मनाली में है, और मेरे जितने भी, हालांकि वो मंडियाली में काफ़ी बात करती नजर आई और यहाँ पर ये ज़रूर कहा कि मेरे इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं वो मेरे ताए चाचे मासू मासी सब यहाँ पर हैं, तो मैं सिर्फ आपकी अपनी हूँ। और उन्होंने कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार के ऊपर ये भी कहा कि ये कुछ ही समय की सरकार है और कुछ ही समय बाद जून महीने में मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी जो होंगे वो यहाँ के मुख्यमंत्री होंगे। हालांकि सरकाघाट के तमाम गणमान्य नेता, चाहे हम चंद्रमोहन शर्मा जी की बात करें, वो भी चंडीगढ़ से स्पेशल यहाँ पर कंगना रनावत जी के साथ यहाँ पर उनके जनसभा को संबोधित करने आए। परंतु आप उनके नए घर की तरफ देखेंगे तो कांग्रेस के कार्यकर्ता इनके पास, सॉरी भाजपा के जो कार्यकर्ता थे वो इनके पास थे, खाने का भी कुछ प्रबंध इन्होंने किया था, तो काफ़ी लोगों ने आज इनका यहाँ पर वेलकम था। परंतु बात यहाँ पर ये आ जाती है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में कंगना रनावत भी काफ़ी धाकड़ किस्म की जो थी वो एक अभिनेत्री रही हैं। और मैं आपको बता दूं कि सरकाघाट से ही संबंध रखती हैं। तो सरकाघाट के, चाहे हम, एक कहावत है कि घर के ना घाट के बंदे हम सरकाघाट के, तो एक बोल्डनेस जो है सरकाघाट के लोगों में भी देखने को मिलती है। और जैसे कि अभिनेत्री जो कि सरकाघाट की हैं कंगना रनावत जी, भांबला से हैं, तो यही बोल्डनेस थी उन्होंने मुंबई में भी दिखाई जब उन्होंने सरेआम जो था चैलेंज मुख्यमंत्री को ये दे दिया था कि आज मेरा घर गिरा है, कल तेरा घमंड चूर होगा। अलग अलग चैनलों में ये खबरें चलाई गई और उनका घर जो था वो धराशायी किया गया। और महाराष्ट्र सरकार ने ये हवाला दिया कि अवैध निर्माण के चलते हुए जो ये कंगना रनावत के घर जो थी वो कार्यवाही हुई। उसके बाद जब वो काफ़ी ज़्यादा ओपन हो गई तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनको Y+ सिक्योरिटी दे दी। तब के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखा कि मेरी बेटी को Z+ सिक्योरिटी दी जाए। तब केंद्र ने 2020 से इनको Y+ सिक्योरिटी में दी गई। इसका भी काफ़ी जगह जो था वो नेता, अभिनेता और पार्टियों ने काफ़ी इनका मतलब समर्थन नहीं किया कि ये गलत है, ये नहीं इनको मिलनी चाहिए थी, परंतु इनको सिक्योरिटी जो थी वो काफ़ी मतलब दे दी गई है। आज भी यहाँ पर आई हैं कंगना जी, तो वहाँ पर भी जो है Y+ सिक्योरिटी इनको दी गई है। परंतु बात यहाँ पर ये समझने की है कि एक बॉलीवुड की अभिनेत्री क्या राजनीति में अपने पैर जमा पाएगी, क्या लोगों को, मंडी के लोगों को वो लुभा पाएगी। क्योंकि अभी पीछे कुछ ही दिनों में कांग्रेस के द्वारा, नेताओं द्वारा जो थी एक कड़ी प्रतिक्रिया गई। जो कांग्रेस की नेत्री थी उन्होंने उनके ऊपर एक भद्दा मजाक किया। हालांकि ये मजाक की सभी पार्टियों ने भर्त्सना की। उसके उपरांत चलते हुए कांग्रेस पार्टी ने उनको भी महाराजगंज सीट जो कि यूपी में आती है उनसे भी उनका टिकट का जो था वो पत्ता काट दिया और उन अभिनेत्री को टिकट नहीं मिली। अब देखिए बात यहाँ पर सिर्फ यही आती है कि अगर मैं मंडी लोकसभा चुनावों की बात करूं तो मंडी लोकसभा में कुल 17 विधानसभा की सीटें हैं और भाजपा के पास 12 सीटें जो हैं इस वक्त भाजपा के पास ही हैं, 5 कांग्रेस के पास हैं। परंतु प्रदेश में सरकार कांग्रेस के पास है। और अब यहां पर रानी प्रतिभा सिंह जी जो हैं वो कैसे इनको चैलेंज दे पाती हैं या कंगना कैसे चैलेंज दे पाती हैं। हालांकि रानी प्रतिभा सिंह काफ़ी माहिर हैं राजनीति में, काफ़ी तजुर्बा जो है उनके पास है, काफ़ी सालों से जो है वो यहाँ से लड़ती आ रही हैं। पिछले 3-4 इलेक्शन जो थे वो उन्होंने लड़े। और ख़ास बात यहाँ पे है कि 2013 में भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी को उपचुनावों में कम से कम 3.5-4 लाख मतों से जो थी वो मात दी। तो देखिए रानी प्रतिभा सिंह का अपना गढ़ है। वहीं पर अब भाजपा ने एक नया चेहरा जरूर उतारा है, परंतु कांग्रेस के प्रवक्ताओं से यह भी बात सुनने को मिलती है कि भाजपा मंडी की सीट के ऊपर बार बार प्रयोग करती है और उनको कहीं ना कहीं मुंह की जो है वो खानी पड़ती है। ये प्रतिक्रिया कांग्रेस के नेता जरूर देते हैं। परंतु कंगना की अगर हम बात करें कि जिस हिसाब से बॉलीवुड माफिया की बात करें, उनके खिलाफ ओपनली खड़ी हो गई। और यहां पर मैं आपको एक बात बताऊं कि जब ये ओपन खड़े हो जाते हैं तो ये बोल्डनेस जो है वो काफ़ी अपने अंदर दिखाते हैं। बॉलीवुड माफिया के विरुद्ध इन्होंने काफ़ी बातें लिखी और सुशांत सिंह राजपूत के बारे में भी इन्होंने कहा कि देखिए इनकी जो थी वो सीबीआई जांच होनी चाहिए थी। और देखिए संघर्ष की मैं बात करूं तो संघर्ष इन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा किया। देखिए अगर हम बॉलीवुड में काम करते हैं, अगर हम किसी भी काम में काम करते हैं, संघर्ष सभी को अपनी फील्ड में करना पड़ता है। परंतु आज के ही भाषण में उन्होंने ये बताया कि अगर मैं अपने शहर को छोड़ के कहीं दूसरी जगह पर काम करती हूं तो वो मेरा रोजगार है। परंतु उन्होंने ये भी भरोसा दिलाया कि अगर आप मेरे को वोट देते हैं तो मैं आपकी ज़रूर यहाँ पे काम करूंगी। वहीं अगर हम दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें तो देखिए कांग्रेस में भी जो अगर हम बात करें यहाँ के जो पहले उम्मीदवार यहाँ से कांग्रेस के टिकट के ऊपर चुनाव लड़ा था पवन ठाकुर जी, उनका भी काफ़ी जो है रुतबा इस वक्त अगर हम बात करें सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र में है। परंतु उन्होंने एक बात यहाँ पर ज़रूर बताई कंगना रनावत जी ने कि वो चाहती हैं कि वो यहाँ की सीट से जो है वो काफ़ी ज़्यादा लीड ले। परंतु बात यहाँ पर है कि कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस के भी दमदार यहाँ पर नेता आते हैं। तो अब कुल मिलाकर यहाँ पर यही बात आती है कि अगर पिछला रिकॉर्ड देखें, हम काफ़ी पुराना रिकॉर्ड देखें तो पिछले आज़ादी के बाद 1952 से लेके यहाँ पर जो थी कांग्रेस का काफ़ी ज़्यादा दबदबा रहा और भाजपा भी
1999 के बाद महेश्वर सिंह के बाद 2014 में पहली बार यहां पर जीती थी। हालांकि 24 सालों बाद जो थी वो सीट निकाली, 2019 में भी ये सीट निकाली, परंतु कांग्रेस यहां पे ये कहीं ना कहीं कहती थी कि जो था ये मोदी का मैजिक चला है। परंतु जैसे ही उपचुनाव हुए दोबारा से यहां पे कांग्रेस आ गई और उसके बाद अब सीधी टक्कर जो है वो रानी प्रतिभा सिंह जी को और कंगना रनावत जी की मानी जा रही है। बात करेंगे रानी प्रतिभा सिंह जी, उनकी अपनी वैल्यूज है। हालांकि उन्हीं के बेटे ने कुछ दिन सोशल मीडिया के ऊपर एक पोस्ट वायरल की और अभिनेता जो कि गुरदासपुर के एमपी हैं सन्नी देओल जी, उनको ये कहा कि देखिए जब एमएलए बन जाते हैं, 2019 का एक लेटर वायरल किया कि मेरी तरफ से पार्टी को ये रिप्रेजेंट करेंगे। तो मंडी की जनता से उन्होंने ये भी कहा कि देखिए आपको अपना मत का जो है वो अधिकार सही ढंग से करना है। हालांकि विक्रमादित्य सिंह जो हैं वो जिला मंडी के जो हैं वो प्रभारी बनाए गए हैं लोकसभा के चुनावों में, परंतु अगर हम पिछली बात करें कि जिस हिसाब से विधानसभा के चुनावों में उथल पुथल जो मची थी कांग्रेस पार्टी की, क्या कांग्रेस पार्टी को इसमें यहां से नुकसान होगा कि प्रॉफिट होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। परंतु फिर भी मैं यहां पे बता दूं कि अगर मंडी लोकसभा की सीट जो है इस वक्त हॉट बनी हुई है और मुकाबला यहां पर कहीं ना कहीं कड़ा दोनों पार्टियों के बीच में देखने मिलेगा। अब ये तो 4 जून को ही पता लगेगा, भविष्य के घर में है कि जनता जनार्दन जो है कौन से उम्मीदवार को जो है वो अपने आंखों पे बिठाती है, या कंगना रनावत जी को बिठाती है कि रानी प्रतिभा सिंह फिर अपनी दमदार नीति लेकर जो है वो जनता के बीच में जाएंगी। तब तक आप जुड़ रहिए हरीश वर्मा के साथ हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस के लिए।